मीनू, तुम्हारी चाय। थैंक यू सो मच। विकास, तुम बहुत जल्दी उठ गई हो। हमें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा ताकि तुम्हें थोड़ा तो रेस्ट मिल पाए। मैं सोच रही थी कि अरे नीति बेटा, नाश्ता बन गया क्या? हेलो। हाय दीप, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। दी, एक्चुअली ना मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो। नीति, किससे बात कर रही है? संजना है काकी। हाँ बोलो संजू। दी, मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आने वाली हूँ। क्या? दी, मुझे तो लगा कि तुम ये न्यूज़ सुन के एक्साइटेड होने वाली हो। डोंट वरी दी, बस कुछ ही घंटों के लिए आने वाली हूँ, ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाली हूँ। एक्चुअली दी, मैं इंदौर में ही हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हें और जीजू को सरप्राइज दे दूँ। हाँ हाँ संजू, तू आजा, मैं घर पे सबको बता देती हूँ। ठीक है दी, मैं आती हूँ। बाय। नीति, तुम नाश्ता तक ठीक से नहीं बना सकती क्या? क्या हुआ काकी? देखो, सारे पोहे जला दिए। अगर परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठानी है ना, तो मना कर दो। ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। सॉरी काकी, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार? अगर तुम्हें मैं ऐसे ही बार बार मौके देती रही ना, तो मेरा परिवार भूखा मरेगा। वीनू, संजना का कॉल आया था। वो कह रही थी कि वो हमसे यहाँ पे मिलने आ रही है। हाँ तो आने दो ना। पर काकी। अरे पापा रिलैक्स, मिलने तो आ रही है, रहने के लिए थोड़ी आ रही है। मैं देख के आता हूँ। संजना, जीजू, आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारे बैग। तुम स्टेशन से डायरेक्टली आ रही हो क्या? हाँ, और अब यही रहूंगी। चलिए, एक बैग उठाइए ना। हाँ मैं बैग। वैसे तो मैं सिर्फ तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन अभी तुम्हें कुछ हफ्ते मुझे झेलना पड़ेगा। अरे संजना बेटा। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। काका, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी कि संजना यहाँ आने वाली है। और वो भी कुछ दिन यहाँ पे रहने के लिए। तो एक्चुअली क्या है ना दी, कि मैं अपने प्रोजेक्ट के काम से आई थी और सहेली के साथ रहने वाली थी। तो क्या हुआ कि उसको इमरजेंसी आ गई तो वो चली गई। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ रह लेती हूँ। ठीक है ना दी? दीप, डोंट वरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे नहीं नहीं संजना बेटा, ऐसे भी क्या बात है, ये घर भी तुम्हारा ही है, जितने दिन मर्जी रह लो यहाँ। थैंक यू अंकल। वो उसे कुछ रसोई में जरूरी काम याद आ गया होगा। तुम एक काम करो ना, फ्रेश हो जाओ। नीति बेटा, संजना को कमरे में ले जाओ। जी आओ। बस विनय, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी बीबी ने वादा किया था कि वो उस घर से और वहां के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। ये तरीका है उसका वादा निभाने का? वहां के लोगों को यहाँ बुलाकर ऐसा रखना जैसे कि ये कोई धर्मशाला है। राधिका प्लीज, संजना को इन सब में मत घसीटो, वो बच्ची है। आंटी, मैं जानता हूँ कि संजना यहाँ पे जबरदस्ती रहने के लिए आई। आप उसे कुछ दिन बर्दाश्त कर लीजिए, आई प्रॉमिस यू। उसके रहने के लिए दूसरा ऑप्शन मैं खुद ढूंढूंगा। I never thought कि विनय जीजू ऐसे होंगे।
यहाँ जा बैठ जा। पता है, मैंने सोचा था कि मैं अपने बेबी के लिए ब्लैंकेट बनाऊं, लेकिन जिस स्पीड से मैं बना रही हूँ ना, ऐसा लगता है कि खत्म होते होते मेरे बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे। क्या हुआ संजू, सब ठीक है ना? दी, अगर जीजू नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो मुझे बोल देते ना, मैं चली जाती। लेकिन उनको आंटी को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे लिए वो और ऑप्शंस ढूंढ लेंगे। संजू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो ऐसे क्यों बोल रहे थे आंटी को? दी, कहीं तुमने जीजू से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर ली ना? मुझे सच्ची में तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। संजू, तेरे जीजू ना मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने और मेरी फैमिली से करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे थे आंटी को? संजना, तुझे तो पता है ना कि क्या चल रहा है, दोनों फैमिलीज के बीच में कैसा रिलेशन है। काकी नहीं चाहती कि मैं उस घर से कोई भी रिश्ता रखूं, और वीनू को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन काकी का मन रखने के लिए हमें ऐसी बातें बोलनी पड़ती है। थैंक गॉड दी, मैं यूं ही जीजू को गलत समझ बैठी थी। मुझे भी जीजू जैसा हस्बैंड चाहिए। क्या बातें हो रही? I'm so sorry, मैंने आपको ऐसे जज किया। हाँ? वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपकी और आंटी की बातें सुन ली थी। I'm sorry जीजू। इट्स ओके, तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ। थैंक यू। तो संजना, ये बात है, हमें काकी को किसी भी तरीके से मनाना पड़ेगा। जीजू, मुझे ये तो नहीं पता कि आंटी का मूड कैसे ठीक होगा, लेकिन जब भी मेरा मूड खराब होता है ना, मैं खुद को बहुत पैम्पर करती हूँ। पार्लर जाती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, तो सब ठीक हो जाता है। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है वीनू, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। काकी को घर पे ही पैम्पर करते हैं, उन्हें स्पेशल फील करवाते हैं, जैसे कि लेडीज डे आउट। तुम्हें एक्चुअली में लगता है कि आइडिया काम करेगा? आइडिया कैसा लगा? That's a super idea जीजू। लेकिन मुझे बात करनी पड़ेगी इस बारे में। विनय, किस बारे में बात करनी? काका, वो काकी को मनाने के लिए हमें एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? वो हम लोग सोच रहे थे कि काका, आप हमारी हेल्प करेंगे ना? संडे कैसा रहेगा? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।